So next question, smaller area enclosed by circle x square plus y square is equal to 4 and the line x plus y is equal to 2 is। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के बने हैं, मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एक बार के लिए भूल जाओ कि ये एमसीक्यू टाइप है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 8.1 में कर्व और लाइन के। तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको अब नंबर 1 दो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको आप नंबर 2 दो। ठीक है, देखो जो भी मतलब स्मॉलर एरिया होगा, जब डायग्राम बनेगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी कर्व्स को पहचानते हैं। ये लाइन है सिंगल पावर में दोनों, ये क्या है सर्कल। तो सर्कल को हम हमेशा क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है, x माइनस एच, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, वो कितना था 4। तो विच एम्प्लाइज h और के क्या सेंटर, मतलब सेंटर कितना आ गया इसका 0,0, रेडियस कितनी आ गई इसकी 2, मतलब हमें अपने सर्कल की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता, जैसे ही हमें सर्कल के बारे में पता लग गया, मतलब अपनी कर्व्स के बारे में पता लग गया, उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। मतलब अब तो आपको सारा प्रोसीजर याद ही होगा, पूरे चैप्टर में हमने यही पैटर्न फॉलो किया। अब सेम पैटर्न मतलब करने का पर्पस भी यही रहता है कि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। मतलब आप इतनी बार उसको रिपीट कर लोगे कि आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो विच एम्प्लाइज y की वैल्यू निकाल लो 2 माइनस एक्स, इसको आप 2 में फिल कर दो, पुट इन 2। तो एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये 4 और 4 हम कट कर सकते हैं, ये 4 और 4 कट कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू 0। विच एम्प्लाइज, यहाँ से आप ऐसा करो 2x कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा x, 2x तो बाहर आ गया, तो x रह गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा, या बोथ। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमने कहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो x इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 माइनस 0, मतलब 2। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, मतलब y कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गई ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ हमारे पास 0,2। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब सेम वे से x की वैल्यू और कितनी आई है 2। आपको पता हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसी में वैल्यू फिल करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो 2,0, तो बेसिकली 2,0 और 0,2 ये हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुके हैं, अब जस्ट रफ स्केच को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा रफ स्केच है, ये अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, आपको कुछ समझाना था। देखो ये सर्कल है ना, आपको पता है इसका सेंटर कितना 0,0, रेडियस कितनी है 2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2, तो 2,0। ये डिस्टेंस कितना होगा 2, तो यहाँ पर पॉइंट कितना होगा 0,2। ये डिस्टेंस कितना है 2, तो माइनस 2,0, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है इसकी कि माइनस 2,0 है, ये 0,-2। ये मैंने पहले आपको हमेशा बोला है कि जब भी सर्कल बनाओ तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख लिया करो। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही है, 0,2 ये वाला और 2,0 ये वाला। तो यहाँ पर ही हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ होगी, क्योंकि लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है 0,2 और 2,0। अब यहाँ पर हम लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो मैंने लाइन को भी ड्रॉ कर लिया। अब हमारी जो हमारा रफ स्केच है वो कंप्लीट है। ठीक है,
तो ये मुझे आपको बताना था कि ये पॉइंट मैंने इसलिए पहले लिख रखे हैं। मैं आपको हमेशा बोला कि सर्कल के सारे पॉइंट्स पहले लिख लिया करो, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब हमें ये देखना है कि एरिया कौन सा फाइंड करना है। स्मॉलर एरिया इंक्लोज्ड बाय सर्कल एंड लाइन, जो छोटा एरिया है सर्कल और लाइन के बीच में। अब लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी एरिया आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बट ये जो एरिया है ऊपर वाला ये छोटा है, तो इसको ही हमें फाइंड करना है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो हमने इसको शेड भी कर लिया, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप चाहे वर्टिकल स्ट्रिप लगा लो चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा लो, दोनों में सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आसान है या कोई मुश्किल है, दोनों सेम है। मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो ये एरिया ना हमारा, अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएं, आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें इस तरह से वाई एक्सिस तक का एरिया देती है। तो मैं यहाँ से राइट बॉटम से स्टार्ट होऊंगा, देखो राइट का बॉटम यही है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा। अब उसके बाद मुझे ये सारा एरिया मिलेगा, तो उसको मैं राइट मतलब अगेन बॉटम से स्टार्ट होऊंगा, तो लाइन वाला एरिया माइनस कर दूंगा। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लगाऊँ तो फिर अगेन लेफ्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ से स्टार्ट होऊंगा, तो उससे मुझे एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलेगा, यहाँ तक का एरिया मिलेगा। अब उसको मैं माइनस कर दूंगा, मतलब दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही, अगर हम आपको पता है ना कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लग सकती है वर्टिकल स्ट्रिप भी लग सकती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करेंगे। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो ऐसा करते हैं इनको नेम दे देते हैं, जिसको ऐसे करो, इसको ए दे दो, इसको बी। अब जस्ट ये रोटेशन दिखाने के लिए इसको सी लिख दो, जस्ट मुझे रोटेशन दिखानी है, ठीक है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए, देखो रोटेशन दिखा दिया मैंने, ए बी सी ए, तो ये इसको नाम आप ए दे दो। तो ये मुझे फाइंड करना है। आपको पता वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो वाई डी एक्स मैंने लगा दिया, तो वर्टिकल स्ट्रिप क्या है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, तो मैं टॉप से स्टार्ट होऊंगा। ये एरिया लेफ्ट इसका ये है, टॉप ये है, तो मैं यहाँ से लेके मैं ए से जाऊँगा, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं बिना ब्रेक के। तो मैं ए से स्टार्ट होके मैं बी तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के, ठीक है। तो मैं ए से स्टार्ट हुआ और बी तक चला गया। अब उससे मुझे मतलब देखो ध्यान से, उससे मुझे एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया ये मिल जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल है ना, ये सारा एरिया मुझे मिल जाएगा। अब ये बताओ कि हम किसके अलॉन्ग गए, ये पहले देखो, ब्राउन कौन है सर्कल, तो सी। अब कौन वेरी करता है, एक्स कितना वेरी कर रहा है, 0 है यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर एक्स कितना है 2। अब आपको पता कि आपको ज़्यादा एरिया मिल गया तो माइनस, तो वाई डी एक्स अगेन वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि जो देखो लेफ़्ट टॉप हो चुका है, अब ये भी लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट से टॉप हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा। अब देखो मैं यहाँ से गया बिना ब्रेक, क्योंकि मुझे ज़्यादा एरिया मिला तो मुझे इसके अलॉन्ग भी जाना पड़ेगा ताकि इसको मैं माइनस कर सकूं। तो मैं यहाँ ए से लेके अगेन बी तक गया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, उससे मुझे ये लाइन के नीचे का सारा एरिया मिल जाएगा एक्स एक्सिस तक का। अब उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं किसके अलॉन्ग गया, लाइन के अलॉन्ग। एक्स कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा और हम देख लेंगे कि कौन सी ऑप्शन हमारी सही है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ को फिल ही करना है। आपको पता है ये आपकी लाइन है, ठीक है। तो लाइन में से आप वाई की वैल्यू निकाल लो, तो इसको लिख के रख लो यहाँ पर, ठीक है। सेम सर्कल में से भी आप वाई की वैल्यू निकाल लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए ना हमें, तो मैं सिर्फ प्लस वैल्यू को ही कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पर आप लिख लो पुट इन 3, इसका रीज़न भी नीचे दे दो, एज वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट therefore we take only
पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक। सर्कल की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, माइनस 0 से लेके 2 तक लाइन की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है और यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करना है मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। कितना आंसर आएगा, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो करते हैं। तो देखो, अब ये फॉर्मूला वैसे आपको याद ही हो गया होगा, एक्स बाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट्स हैं। इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 2 की 2x, x की एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 2 तक। अब जस्ट हमें लिमिट्स को ही फिल करना है। तो करते हैं, बहुत इजी है। अपर लिमिट 2/2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर भी करते हैं, जहाँ पर भी x है 2/2 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, अब जैसे जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये कट हो रहा है। ठीक है, तो 2 और 2 गए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1। ये खत्म होगी ब्रैकेट। 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 0, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 2 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, सो कट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि देखो, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 0 2, तो साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है 90 पर, 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस 0 एंड समथिंग 0 प्लस 2, साइन 0 कब होता है 0 पर, तो यहाँ पर भी 0 लिख दो, ये ब्रैकेट भी ख़त्म होगी। माइनस 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो यहाँ पर ये भी कट हो रहा है, तो ये भी कट कर दो। तो देखो मेरे पास कितना रह गया, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर रह गया पाई, यहाँ पर रह गया माइनस, ये तो ख़त्म होगा 0, 2 इंटू 0 0 ही होगा, तो यहाँ पर कितना है -2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। अब ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है जी, अब एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, सर्कल और लाइन के बीच का एरिया। मैंने सर्कल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो मुझे सर्कल की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो वहाँ से मैंने जब रफ स्केच ड्रॉ किया तो मुझे पता लगा कि ये स्मॉलर एरिया है, क्योंकि मुझे स्मॉलर एरिया फाइंड करना था। शेडिंग कर ली, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दोनों लग सकती थी, बट हम वर्टिकल स्ट्रिप में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेफ्ट फ्रॉम द टॉप किया सर्कल के अलॉन्ग, मुझे सारा एरिया मिल गया, ज़्यादा एरिया मिल गया, माइनस किया, लाइन के अलॉन्ग गया, उसको मैंने माइनस कर दिया। अब सर्कल में से मैंने सर्कल की वाई की वैल्यू निकाल ली, लाइन में से वाई की वैल्यू निकाली, दोनों को पुट किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगा, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
सो नेक्स्ट और हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ये लाइन का क्वेश्चन है और पैराबोला का, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये सिंगल पावर में है, ये पैराबोला है, ये दोनों सिंगल पावर है, मतलब ये लाइन है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 8.1 में भी और 8.2 में भी। तो सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2x, इसको नंबर 1 दो, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको आप नंबर 2 दो। ठीक है, अब इसको हम जानते हैं ये लाइन है, अब इसको जानते हैं पैराबोला, बट हमें ये देखना है कि ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कौन सा पैराबोला है। ठीक है, तो वैसे तो देखो, वैसे तो आप सीधा कंपेयर कर सकते हो अगर आपको याद है। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब ये राइटवर्ड मतलब पैराबोला होगा। देखो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख ही सकते हो। मैं जस्ट आपको इसलिए समझा देता हूँ कि अगर आपको भूल भी जाए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x को 1 फिल कर लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू +-2। तो y डबल वैल्यू कहाँ पर देता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको पता है इसके आगे प्लस है तो ये राइटवर्ड पैराबोला होगा। तो हमने पैराबोला को भी अच्छे से पहचान लिया, लाइन को भी अच्छे से पहचान लिया। अब हमें जस्ट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, सारा प्रोसीजर हमारा सेम ही रहता है, चाहे हमने इस एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन उठाया हो, चाहे 8.1 का चाहे 8.2 का, मैंने आपको सेम वे से करवाया। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू 2x पुट इन 2, तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, विच एम्प्लाइज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर ये जो 4 है ये कट हो जाता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर को भी वो एक्स से कट कर देते हैं, बट एक्स स्क्वायर को हम एक्स से कट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर के 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। उसका देखो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो एक्स स्क्वायर के 2 आंसर हो सकते हैं, इसलिए हम कभी भी इसको ऐसे कट नहीं कर सकते। तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स को कॉमन ले लो तो x -1 इज इक्वल टू 0, तो विच एम्प्लाइज या तो x 0 होगा या x -1 इज इक्वल टू 0 और बोथ। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो 2 आगे, तो x इज इक्वल टू 0। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, y इज इक्वल टू 2x, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, तो 0,0। सेम वे से x को 1 फिल कर लो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2, तो 1,2। तो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए, 0,0, 1,2। अब जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, रफ स्केच। अब उसको भी हम बना के देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, आपको पता आपका राइटवर्ड मतलब कि पैराबोला था, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 2x, ये एक लाइन है, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 0,0, 1,2। 0,0 यहीं पर कहीं पर होगा, 1,2 मैंने जस्ट मतलब कि अप्रॉक्सीमेट वे से यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये रफ स्केच है, ठीक है। इनको मैंने मीट किया तो हमारे पास मतलब कि हमारा रफ स्केच रेडी हो गया। अब एरिया लाइन बिटवीन कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x, इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया, मतलब हमें ये वाला एरिया शेड करना है, उसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी शेडिंग है, ठीक है, शेडिंग मैंने कर ली। अब हमें ये देखना है वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब फिर से आपको वैसे इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही करेंगे, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप दोनों लग सकते हैं, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको जस्ट वैसे ही समझा देता हूँ। ये आपका रफ स्केच है, तो बेसिकली हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो ये हमारा एरिया है। अब इन दोनों में राइट कौन है, ये, इसका बॉटम कौन है, ये। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा तो मेरे पास y एक्सिस तक का ये सारा एरिया मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये बॉटम हो चुका है, तो यहाँ से अगेन स्टार्ट होऊंगा और ये जो पोर्शन है इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मतलब यहाँ से मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप की बात करो तो वर्टिकल स्ट्रिप में भी क्या करेंगे, आपको पता हमारा एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ये लेफ़्ट है, इसका टॉप को ना, ये यहाँ से मैं स्टार्ट होऊंगा तो मेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पर ये सारा एरिया था तो यहाँ पर मेरे पास सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तो सारा एरिया आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अगेन लेफ्ट से स्टार्ट होऊंगा, लाइन के लॉन्ग जाऊँगा तो ये एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो अब चाहे वर्टिकल स्ट्रिप लगा लो चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगा लो, हम कोई भी लगा सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि मैं वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, तो इसको नेम आप दे दो O, इसको A, और जस्ट ये रोटेशन दिखाने के लिए इसको नेम दे दो B, ठीक है। तो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। आपको बताया एरिया ऑफ रीजन, तो हमें कौन से रीजन का एरिया फाइंड करना है, OABO। देखो OABO जस्ट रोटेशन दिखाने के लिए, ठीक है, इसको आप नेम दे दो A। वर्टिकल स्ट्रिप है तो आपको बताया YDX। अब आप मेरे को बताओ हमारा एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा। वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है, वर्टिकल स्ट्रिप कहती है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। तो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ये एरिया इसका लेफ़्ट, ये है, इसका टॉप कौन है ये, तो मैं यहाँ से लेके कहाँ तक जाऊँगा, O से लेके जहाँ तक मैं बिना ब्रेक के जा सकता हूँ मैं A तक जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं O से लेके A तक चला गया। अब आप मेरे को बताओ इससे मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, पहले वो भी डिसाइड कर लिया करो कि कौन सा एरिया मिलेगा। अब इससे मुझे ये वाला बेसिकली एक्स एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिलेगा। अब पहले लिख लेते हैं। देखो मैं ब्राउन में गया, कौन है ये, पैराबोला, ठीक है। अब एक्स वेरी करता है 0, यहाँ पर एक्स कितना है 1, तो ये हो गया। अब क्योंकि मुझे ज़्यादा एरिया मिला है मतलब माइनस अगेन YDX, ठीक है। अब अगेन देखो ध्यान से, ये लेफ़्ट टॉप हो गया, अगेन लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे, टॉप हो चुका है, तो यहाँ से लेके अगेन मैं कहाँ तक जाऊँगा, यहाँ से लेके अगेन मैं A तक गया, क्योंकि बिना ब्रेक के मैं वहीं तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ तक गया, तो उससे क्या होगा, इसके नीचे वाला सारा एरिया आ जाएगा, ये लाइन के नीचे वाला एरिया अंडर कर्व, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। अब आप मेरे को बताओ तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ये L है। अब इसमें x कितना वेरी कर रहा है 0, यहाँ पर x कितना है 1। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है, ठीक है। आपको बताया वी नो y इज इक्वल टू 2x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से तो y की वैल्यू आई गई है 2x, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, यहाँ से भी निकाल लो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4x, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस वैल्यू रखेंगे इसको 2 रूट x, तो सिर्फ प्लस वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम रीज़न भी लिख देते हैं। अब रीज़न इसका क्या है, एज y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट we take only पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ मैंने रीज़न भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको जस्ट हमें यहाँ पर फिल करना है। अब ऐसा करते हैं, इसको नंबर हम 3 दे देते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल ही करना है, तो करते हैं। विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू P मतलब पैराबोला में से यहाँ से वैल्यू फिल कर दो, 2 को बाहर रख लो, x की पावर 1/2 dx 0 से लेके 1 माइनस लाइन में से इसको वैल्यू 2 बाहर निकाल लो और x dx 0 से लेके 1 तक। अब इनकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है। 2 इसकी कितनी आएगी 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 0 से 1 इसकी लिमिट्स हैं माइनस 2। अब x की इंटीग्रेशन x²/2 0 से 1 इसकी लिमिट्स हैं। देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है तो कट कर दो। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 2x की पावर 3/2 0 से लेके 1 माइनस। अब यहाँ पर आप चलो ऐसा करते हैं, इकट्ठे ही फिल करेंगे लिमिट्स को 0 से लेके 1 तक। अब ऐसा करो, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, ये ऊपर चला जाएगा, 2/3 उल्टा हो जाएगा, x की पावर 3/2 0 से 1 माइनस x² 0 से 1। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 4/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट। तो 4/3, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आंसर आएगा, 0 की पावर जितनी मर्जी हो 0 आंसर ही आएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो विच इम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 1 3, तो कितना आंसर आ गया 1/3। विच इम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया हमारा कितना आ गया 1/3। अब ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, ठीक है। पैराबोला, लाइन पहचान लिया कि ये राइट वर्ड है, लाइन को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, रफ स्केच बना लिया, ठीक है। अब हमें ये देखना था एरिया। एरिया आपको पता है कर्व और लाइन के बीच का। तो वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दोनों लग सकती थी, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ किया। तो लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, मैं यहाँ से गया पैराबोला के अलॉन्ग, तो मेरे पास ज़्यादा एरिया आ गया, उसको मैंने माइनस कर दिया। लाइन के अलॉन्ग गया लेफ्ट से, अगेन लेफ्ट से स्टार्ट हुआ अगेन, ठीक है, उसको मैंने माइनस कर दिया। लाइन में से मैंने वाई की वैल्यू निकाली, पैराबोला में से वाई की वैल्यू निकाली, दोनों को सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया कितना 1/3। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास एनसीईआरटी है उसमें y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला ही है। अब मैंने ना कहीं पर ये इसका सोल्यूशन चेक किया था, उन्होंने इस क्वेश्चन को ना अपवर्ड पैराबोला से किया हुआ है। यहाँ पर अपवर्ड पैराबोला बनाया हुआ है और लाइन, और आंसर भी उनका सेम ही आएगा, 1/3 आएगा। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अपवर्ड पैराबोला से कर लेना, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी में y² इज इक्वल टू 4x है, तो मैंने इसीलिए ऐसा ही किया इसको, y² इज इक्वल टू 4x। ये तो राइटवर्ड पैराबोला ही बनेगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है डाउट्स वाला, उसको ज्वाइन करके उसमें मुझे बता सकते हो कि सर हमारी एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप मेरे को बताओ इसके अलावा हमने इस एक्सरसाइज में क्या किया। मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट डे से ही कि हमने जो फर्स्ट वीडियो में सीख लिया वही सारा कुछ हम सभी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डीपली आपको एक्सप्लेन किया है। वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको पता ही है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो राइट फ्रॉम दी बॉटम। तो इस तरह से मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया और फुल टाइम लगा के मैंने आपको सॉल्व करवाया। मैंने कोई भी जल्दी नहीं किया कि मैं वीडियोस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं होता कि वीडियोस को जल्दी जल्दी अपलोड करो और यूट्यूब पर अपना कोर्स पूरा करो। मुझे बस ये है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ, तो भी वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं 2 बना रहा हूँ, 10 बना रहा हूँ, तो वो आपको बस उसका पर्पस ये होना चाहिए कि उस वीडियो को देखते ही आपके सभी डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अब यही मेरा पर्पस है। अब सेम वे से नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।